खुदावंद के पाकलाम में से आज सुबह हमारे सामने खरूज की किताब उसका 3रा बाब और 4थे बाब की चंद आयात भी ज़ेरे नजर होंगी। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि आप खुदा की जगह पर हैं और आप इस सारी कायनात को तख्लीक करने वाले हैं। आपने कौम को बरगुज़ीदा किया है और आपने उनको बरकत बख्शी है और वो कौम अब बढ़ते बढ़ते उनकी तादाद कई मिलियंस, तकरीबन 2 मिलियन तक पहुंच चुकी है, लेकिन वो एक अजनबी मुल्क में गुलाम और गुलामों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। आपने उनको बचाना है, उस कौम से उनको आपने आजाद करवाना है और इस मकसद के लिए आपने एक शख्स को वहां पर भेजना है। आप किसको भेजेंगे? अगर ये जिम्मेदारी आपके पास होती कि आप बनी इस्राइल को मुल्क मिस्र से आजाद करवाएं, तो आप किस शख्स का चुनाव करते? मुमकिन है आप किसी बहुत बड़े फौजी जर्नैल का इंतखाब करते, क्योंकि आप जानते थे कि मिस्र की फौजों का सामना करना जो जमाने में सुपर पावर है, किसी आम शख्स के बस की बात नहीं है। सो मुमकिन है आप इसके लिए किसी बहुत बड़े फौजी जर्नैल, किसी कमांडर का इंतखाब करते। यह भी मुमकिन है कि आप मिस्र में से किसी, या दुनिया के पूरी दुनिया खुदा के पास है, उसके लिए चुनाव करने के लिए कोई मखसूस जगह नहीं है, सारी दुनिया है। सो मुमकिन है आप किसी बहुत बड़े सियासतदान का इंतखाब करते जो अपने हुनर में, सियासत के मैदान में यकता होता, अब उसका इंतखाब करते। यह भी मुमकिन है कि किसी ऐसे शख्स का आप इंतखाब करते जो अपनी बातों, अपनी तकरीरों के वसीले से लोगों के दिलों को गरमा देता और एक बहुत बड़ी आजादी की तहरीक का आगाज हो जाता। मुमकिन है आप ऐसा करते, लेकिन अगर आपके पास मौका होता तो क्या आप मूसा को भेजते ताकि वो बनी इस्राइल को मिस्र से आजाद करवाता? मेरा ख्याल है शायद नहीं, क्योंकि मूसा की उम्र उस वक्त 80 बरस थी। 40 बरस वो महलों में रहा था और अब 40 बरसों से वो मदियान के बियाबानों में अपने ससुर यत्रो की भेड़ बकरियां चरा रहा था। सब उसकी उम्र तकरीबन 80 बरस की हो चुकी है। वो मिस्र की अदालतों से भाग रहा था क्योंकि उसने 40 बरस पहले मिस्र में एक मिस्री को कत्ल किया था। वो बहुत पढ़ा लिखा था, कोई शक नहीं है इसमें,
लेकिन इस बात को, इल्म को हासिल किए हुए भी 40 बरस गुजर चुके थे, और अब इन 40 बरसों में वो सारे इल्म के बावजूद भेड़ बकरियां चरा रहा था। अब अंदाजा कीजिए, वो इल्म जो उसने मिस्र के महलों में सीखा, 40 बरस तक वो बियाबान में भेड़ बकरियां चराने पर मामूर रहा। कोई शक नहीं कि उसके ताल्लुक अपने जमाने के बड़े बड़े रहनुमाओं के साथ थे। वो मिस्र की सियासत में भी मौजूद रहा, लेकिन इस बात को गुजरे हुए भी 40 बरस गुजर गए थे, और अब बहुत सा वक्त गुजर चुका था। खुदा को जरूरत थी कि वो किसी शख्स को भेजता। अगर मैं और आप के पास चुनाव का मौका होता तो शायद हम मुकद्दस मूसा का चुनाव ना करते, लेकिन खुदा ने मुकद्दस मूसा ही का चुनाव किया ताकि वो बनी इस्राएल को आजाद करवाए मिस्र के चुंगल से। ये खुदा के उस अजीम मंसूबे का हिस्सा था कि वो मूसा को का इंतखाब करे। मैं और आप एक ऐसी दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं जहां पर करोड़ों अरबों लोग हमारे इर्द गिर्द जहन्नम की राह पर जा रहे हैं। हर रोज हलाकत और मौत के सफर पर वो गामजन हैं। उन्होंने अपने लिए कुशादा रास्ते का इंतखाब किया है। वो सख्तियों से डरते हैं। सलीब उनके लिए बेवकूफी का पैगाम है। मसीह यीशु की सलीबी मौत और मुर्दों में से जी उठना और उसका इब्ने खुदा होना उनके लिए महज अफसानवी बातें हैं, और वो हर रोज हलाकत के रास्ते पर जा रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम पहुंचना और हलाकत से बचाना बहुत जरूरी है। कभी कभार हम सोचते हैं कि ऐसे लोगों तक खुदा को किसी सुपर सेंट को भेजना चाहिए ताकि वो जाए और जाकर मुनादी का काम करे। हम यही सोचते हैं। देखिए, खुदा के पास अरबों खरबों फरिश्ते हैं जो उसकी मददसराई करने के लिए, उसका हुक्म मानने के लिए, उसकी ताबेदारी करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। खुदा उन फरिश्तों में से कुछ फरिश्तों को इस दुनिया में उनका ऑर्डिनेशन करके क्यों नहीं भेज देता ताकि वो जाएं। उनके पास हमसे ज्यादा कुव्वत है। वो आए और यहां पर आकर दुनिया में मुनादी का काम करें, लोगों तक पहुंचें, उनको रिहाई बख्शें। लेकिन खुदा ऐसे नहीं करता। God has chosen you and me. खुदा ने मुझे और आपको चुना है। जिस तरह से खुदा ने मिस्र से बनी इस्राएल को आजाद करवाने के लिए मुकद्दस मूसा का चुनाव किया, इसी तरह से खुदा ने दुनिया में गुमराह, गुनहगार, बरगश्ता दुनिया को, लोगों को बचाने के लिए मुझे और आपको चुना है ताकि हम जाएं और मुनादी करें। खुदा के नजदीक मैं और आप
वो लोग हैं जो इस काम के लिए चुने गए हैं और ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर रखी गई है। लेकिन जब हम इस एहसास तक पहुंचते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है ताकि मैं लोगों तक पहुंचूं, दुनिया के उन लोगों तक जो मसीह से दूर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हमारे पास हर वो बहाना होता है जो इस सूरज के तले जमीन के ऊपर हम कर सकते हैं। मुझ में ये कमी है, मैं ऐसा हूं, मैं कर नहीं सकता। हमारे पास बहुत से बहाने और वजूहात होती हैं कि हम ये नहीं कर सकते। मुकद्दस पौलुस रसूल इफिसुस की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए उसके दूसरे बाब में और खास तौर पर उसकी 10वीं आयत में यह बयान करता है कि मैं और आप चुने गए, बनाए आलम से पेशतर, हमारी पैदाइश से पेशतर, इस दुनिया की तख्लीक से पेशतर खुदा ने मुझे और आपको चुना है ताकि हम उसके बरगुज़ीदा लोग बने और वो काम करें जिसके लिए खुदा ने हमें हमारी पैदाइश से पहले मामूर किया है, मुकर्रर किया है, हमें चुना है हम वो काम करें। हमारी पैदाइश से पहले खुदा ने हमें मुकर्रर कर दिया है। जब खुदा का यह पैगाम मुकद्दस मूसा तक पहुंचा, अब जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। दुनिया की तारीख, ये सूरज, ये आसमान और ये धरती गवाह है कि एक दिन मुकद्दस मूसा अपने खुसर, अपने सुसर यत्रू की भेड़ बकरियों को चराता हुआ हुरब के पहाड़ के नजदीक पहुंच गया। हुरब का ये पहाड़ आज भी मदियान के बियाबानों में मौजूद है। हुरब का ये पहाड़ हम में से कोई शख्स किसी भी वक्त मिस्र के लिए हवाई टिकट खरीदे और वहां पर जाकर इसको देख सकता है, हुरब के पहाड़ को। हुरब का ये पहाड़ आज भी मौजूद है। एक दिन मुकद्दस मूसा अपनी भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उसके करीब ले गया। क्या देखता है कि एक झाड़ी को आग लगी हुई है और वो झाड़ी, उसमें आग तो है पर वो भस्म नहीं होती। आप जानते हैं कि ये एक असूल है साइंस का कि जो आग है ये जब तक किसी चीज को कंज्यूम ना करे, इस्तेमाल ना करे, इसका कोई वजूद नहीं है। अब अपने घरों में स्टोव ऑन करते हैं, गैस है, गैस कंज्यूम होती है बतौर ईंधन, बतौर फ्यूल, और आग आपको नजर आती है। लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी कंज्यूम होती है। सो फ्यूल के बगैर, ईंधन के बगैर आग नहीं है। अब यहां पर झाड़ी में आग है, लेकिन इस असूल के खिलाफ, झाड़ी को अगर आग लगी है तो झाड़ी को कंज्यूम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, राख और कोयलों में तब्दील हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मुकद्दस मूसा परेशान हो जाता है। वो यहां पर लिखा है कि जब उसने देखा, इस मंजर को देखा, तो कतरा कर, झिझकता हुआ वो उसके नजदीक जाता है। और जब नजदीक जाता है तो आवाज आती है, ऐ मूसा, ऐ मूसा। मूसा कहता है, मैं हाजिर हूं। तब उस आवाज ने कहा,
इधर पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। खुदा की आवाज, मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा हूं। मूसा अपना मुंह छुपाता है क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता है। तब खुदा उसे कहता है कि मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी है और उनकी फरियाद को सुना है और उनको बचाने के लिए आया हूं। 10वीं आयत में खुदा ने उसको कहा, सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाए। ये एक आयत, 3 बाब की 10वीं आयत मुकद्दस मूसा की बुलाहट है उस अजीम काम के लिए जिसके जरिए खुदा ने बनी इस्राएल को मिस्र से आजाद करवाया। मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाए। लेकिन क्या होता है, बहानों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। There are several excuses, बहाने हैं मूसा पेश करता है, कभी एक बहाना दूसरा, और आज सुबह मैं उसके 4 बहानों का जिक्र करूंगा जो उसने किए। खुदा ने उन 4 बहानों का जवाब उसको दिया और मैं ये चाहता हूं कि हम इन पर गौर करें, मूसा के बहानों पर गौर करें और खुदा के जवाब पर गौर करें कि खुदा उसको जवाब क्या देता है, और इसकी रोशनी में अपनी बुलाहट पर गौर करें। मेरा बुनियादी मकसद आपके सामने मुकद्दस मूसा की बुलाहट का बयान करना नहीं है, बल्कि मेरा बुनियादी मकसद आज सुबह आपकी बुलाहट, अपनी बुलाहट का बयान करना है। और मैं ये चाहता हूं कि आप मूसा के बहानों और खुदा के जवाब की रोशनी में अपनी बुलाहट और अपने बहानों का जवाब खुदावंद से सुनिए कि जब उसने आपको चुना कि जाओ और सारी दुनिया में जाकर इंजील की मुनादी करो, और आप उसके जवाब में खुदा को क्या कहते हैं, क्या बहाने आप करते हैं, उनका जवाब खुदावंद की तरफ से सुनिए। पहला बहाना जो मूसा ने किया, उसने कहा, मूसा ने खुदा से कहा 11वीं आयत में, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं। आई एम नथिंग, मैं कौन हूं, मेरी क्या हैसियत है। मैं 40 बरस तक फिरौन के महलों में रहा हूं, मेरा उसके बाद मैं 40 बरस से मदियान के बियाबानों में मदियान के काहिन यत्रो की भेड़ बकरियों को चरा रहा हूं। मेरा बनी इस्राएल के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा। मैं हूं क्या, मैं कौन हूं, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं जाकर फिरौन के पास पहुंचूं। मैं कौन हूं, मैं क्वालिफाई नहीं करता कि मैं जाकर मूसा के सामने खड़े हो जाऊं। क्या, कैसे जाऊं, मैं हूं क्या, मेरा तो कभी ताल्लुक नहीं रहा, और अगर था भी तो 40 बरस से वो ताल्लुक अब इल्तवा में है। मैं कैसे जाऊं। आप थोड़ी देर के लिए जरा गौर कीजिए कि वो अपनी बात का आगाज इस बात से करता है कि खुदावंद मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे जाऊं। कभी कभार हम भी खुदा से ऐसा ही कहते हैं, खुदा मुझे और आपको चुनता और भेजता है। आप जानते हैं कि दिस इज माई पैशन, ये मेरा दिल इस बात से भरा है कि हम जाएं और मुनादी करें, हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो,
हम जाएं और मुनादी करें। ये है हमारी खिदमत और रिसालत। और अब ये भी जानते हैं कि मैं इस बात को बयान करता हूं वक्तन फ़ोक्तन कि जिस चर्च में, जिस कलीसिया में मिशन ना हो, रिसालत ना हो, वो कलीसिया मुर्दा कलीसिया होती है। जहां पर जो कलीसिया भेजती नहीं अपने लोगों को मुनादी करने के लिए, वो कलीसिया मुर्दा कलीसिया होती है। लेकिन हम बहुत दफा जब खुदा मुझे और आपको बुलाता है तो हमारे पास एक बहाना होता है, खुदा मैं क्या हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं क्यों जाऊं। लेकिन आप खुदा का जवाब सुनिए। 12वीं आयत में खुदा ने उसका जवाब दिया। खुदा ने कहा, यानी उसने कहा, खुदा ने कहा, मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा। और इसका कि मैंने तुझे भेजा है, तेरे लिए यह निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। खुदा ने एक वादा कर दिया उसके साथ। जब उसने कहा कि मैं कौन हूं, तो खुदा ने इसके जवाब में, इस बहाने के जवाब में उसके साथ वादा किया। और इस वादे के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा इसका यह है, I will go with you, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ जाऊंगा। यह खुदा का वादा था। उसके साथ जब खुदावंद ने मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 28वां बाब देखिए, जब खुदा ने हमें यह कहा अपने शागिर्दों से, अपने पैरोकारों से, आसमान पर जाने से पहले उसने कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, सो अब तुम जाओ और जाकर सारी दुनिया में इंजील की मुनादी करो। खुदा ने यह कहा था, देखो मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूं। द सेम प्रॉमिस जो खुदा ने मूसा से किया, खुदा बिल्कुल वही वादा मेरे और आपके साथ करता है। उसने कहा कि तुम जाओ, सारी दुनिया में जाकर इंजील की मुनादी करो, और देखो मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूं। मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूं। मत्ती का इंजीली बयान 28वां बाब 20वीं आयत, इब्रानियों का खत 13वां बाब और 5वीं आयत, मैं तुम्हें कभी फरामोश नहीं करूंगा और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह खुदा का वादा है जो उसने मुकद्दस मूसा के साथ किया। मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा। और अब खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको यह कहते हैं, मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूं। द सेम प्रॉमिस, वही वादा। जब हम कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, यकीन रखिए कि खुदा आपकी हैसियत से वाकिफ है। खुदा हमें जानता है कि हम क्या हैं। मेरे साथ ज़बूर नंबर 103 और उसकी 14वीं आयत को देखिए। यहां पर लिखा है, वो हमारी सरिश्त से वाकिफ है, उसे याद है, खुदा को, ही नोज, उसे याद है कि हम खाक हैं। खुदा को पता है कि मैं क्या हूं। मैं अपनी सारे इल्म और सब कुछ जो मेरे पास है, उसके बावजूद खुदा जानता है कि मैं खाक हूं, मैं खाक हूं। हम भूल जाएं तो भूल जाएं, लेकिन खुदा को याद है कि हम खाक हैं, हम खाक हैं। इसीलिए वो कहता है मुकद्दस मूसा को कि मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। और यही खुदा मुझे और आपको मसीह यीशु
के वसीले से कहता है, मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी फरामोश नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरा हिस्सा इस वादे का, उस पर भी जरा गौर कीजिए। उसने कहा कि इसका तेरे लिए निशान ये होगा कि मैंने तुझे भेजा है, इसका निशान तुझे मैं ये दे रहा हूं कि जब तू इन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर, कौन से पहाड़ पर, कौन से पहाड़ पर, होरेब के पहाड़ पर, तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। दैट इज द साइन। और खुदा क्या कह रहा है उससे कि देख मूसा, मैं इसी पहाड़ से तुझे भेज रहा हूं, मैंने तुझे बुलाया है, तू जाके मिस्र से बनी इस्राएल को आजाद करवा, और जब तू आजाद करवा के वापस आएगा तो इसी पहाड़ पर तुम खुदा की इबादत करोगे। एंड दैट विल बी अ ग्लोरियस रीयूनियन। एक दफा फिर हम मिलेंगे। आज मैं तुम्हें मिल रहा हूं और मैं तुम्हें भेज रहा हूं। जब तुम आजाद करवा के आओगे इसी पहाड़ पर तो मैं तुम्हें एक मर्तबा फिर मिलूंगा। इसी पहाड़ पर तुम मेरी इबादत करोगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। इट विल बी अ रीयूनियन। एक दफा फिर हम मिलेंगे इसी पहाड़ पर। खुदावंद यीशु मसीह के वादों पर गौर कीजिए। उसने कहा कि देखो, मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूं, और फिर उसने ये भी कहा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इट विल बी अ रीयूनियन, अ ग्लोरियस रीयूनियन विद जीसस क्राइस्ट। हम एक दफा फिर उसे मिलेंगे, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा, जिसने मुझे और आपको इस दुनिया में भेजा कि जाओ, जाकर इंजील की मुनादी करो। इंजील की मुनादी करने के बाद जब हम अपने काम को खत्म कर लेंगे तो हम यीशु से मिलेंगे। उसके ये वादे आपको मिलेंगे यूहन्ना का इंजीली बयान 14वां बाब 3री आयत में, मुकाशवा की किताब 22वां बाब और उसकी 3री आयत में, कि हम दोबारा उससे मिलेंगे। सो मैं कौन हूं का जवाब क्या है? मैं तेरे साथ चलूंगा और मैं तेरे साथ रहूंगा और हम दोबारा भी मिलेंगे। इन्हीं वादों को लेकर मुकद्दस पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम दूसरे खत उसके 12वें बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत पे अपनी कमजोरियों का जिक्र करता है और फिर कहता है कि तेरा फजल मेरे लिए, खुदा कहता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। सो खुदावंद मेरे और आपके साथ है। इस दुनिया में मुश्किलात हैं, इस दुनिया में हालात संगीन हैं, इस दुनिया में इंजील के मुनाद होने की कीमत अदा करना पड़ती है, कीमत अदा करना पड़ती है। यू हैव टू पे द प्राइस। दुखों में से गुजरना पड़ता है, अपनी सलीब उठाना पड़ती है। मत दोष दें लोगों को कि वो आपके खिलाफ है, नहीं, यह खुदा का मंसूबा है। अगर यहूदा अस्करियोती ना होता तो मसीह खुदावंद मसलूब ना होते। मसीह यीशु की सलीब के लिए यहूदा जरूरी है। इसलिए अगर आप मसीह के मुनाद हैं, अगर आप इंजील के कर्जदार हैं, अगर आप इंजील की मुनादी करने वाले हैं, तो मुखालफों का होना जरूरी है। आपको अपनी सलीब उठाना है, आपको इसकी कीमत अदा करनी है। इसलिए मत घबराएं। खुदा कहता है मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा, और मसीह कहते हैं मैं दुनिया की इंतहा तक तेरे साथ हूं। आइए दूसरा बहाना देखें कि क्या बहाना है। दूसरा बहाना बड़ा दिलचस्प है। 13वीं से 22वीं आयत तक इस बहाने का जिक्र किया गया है। तीसरा बाब
और उसकी 13वीं से 22वीं आयत में मूसा कहता है, 13वीं आयत में लिखा है, तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूंगा कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, वो मुझे कहेंगे उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊंगा? वो अपनी कम इल्मी का बहाना करता है। खुदावंद मेरे पास तो इल्म नहीं है, मैं तो तेरे नाम से भी वाकिफ नहीं हूं, मैं क्या करूंगा, क्या बताऊंगा जाकर उनको, मैं कैसे उनको तेरे बारे में बताऊंगा? मेरे पास तो इल्म नहीं है, मुझ में कमी है, इल्म की कमी है मुझ में, मैं बता नहीं सकता, मैं जानता नहीं हूं। खुदा ने उसको कहा, मूसा से कहा, मैं जो हूं सो मैं हूं। सो तो बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ये बड़े दिलचस्प अल्फाज हैं, मैं जो हूं सो मैं हूं। अगर खुदा मुझे मौका दे और मेरे दिल को तैयार करे इस बात के लिए, तो जो ख्याल इस वक्त मेरी रूह में मौजूद हैं, उन पे मैं इस नाम पे घंटों बोल सकता हूं। मैं जो हूं सो मैं हूं। खुदा ने ये नाम दिया उसको कि जाकर उनको कहे कि मैं जो हूं ने मुझे भेजा है। खुदा उसकी सारी लाइल्मी, सारी कम इल्मी, उसकी सारी कमी का जवाब सिर्फ चंद अल्फाज में दे रहा है। मेरे नजदीक खुदा उसको अपना एक ऐसा नाम बता रहा है जिसको दुनिया में खुदा का सबसे अजीम नाम पुराने अहदनामे में कहा जाता है। ये एक तरह से इसमें आज़म है, जिसके अंदर कुव्वत और ताकत है, जिसके अंदर आपके सारे मसाइल का हल है, जिसके अंदर मूसा की सारी ला इल्मी, कम इल्मी, उसकी कमी का जवाब मौजूद है। मैं जो हूं सो मैं हूं। खुदा मुकद्दस मूसा को कहता है कि मैं जब तुझे मदद की जरूरत होगी तो मैं तेरा मददगार होऊंगा, मैं तेरा अलम बन जाऊंगा, मैं यहोवा नसी बन जाऊंगा। जब तुझे जरूरत होगी तो मैं यहोवा यरी बन जाऊंगा, जब तुझे इत्मीनान की जरूरत होगी मैं यहोवा शलोम बन जाऊंगा। मैं तेरी जिंदगी की हर एक जरूरत को पूरा करूंगा। जब तुझे जिस चीज की तमन्ना होगी मैं तेरे लिए वही बन जाऊंगा। मैं जो हूं सो मैं हूं। मैं जो हूं ने मुझे भेजा है। जाकर यूं कहना, खुदा उसकी इस कमजोरी का जवाब उसको दे रहा है। जब कभी हम अपने काम को देखते हैं कि इस वक्त दुनिया में 8 अरब लोग हैं, इस दुनिया में ज्यादा लोग मसीह के खिलाफ हैं, इस दुनिया में मसीहियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनको उनकी जान ले ली जाती है, उनके सर कलम किए जाते हैं। मसीहियों के मसीह का नाम लेना जुर्म है। इस मुल्क में आप किसी को यह नहीं कह सकते कि आप यीशु से दुआ करें वो आपको शिफा देगा। यह जुर्म है, यह ब्लास्फेमी है। एक हमारे सामने हालात संगीन हैं, काम बहुत बड़ा है, टास्क जो है वो बहुत बड़ा है। और जब हम अपने टास्क को कंपेयर करते हैं अपनी एबिलिटीज के साथ,
अपनी काबिलियत के साथ, तो हम कहते हैं मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं तो नहीं ये कर सकता, मैं तो ये नहीं कर सकती। कैसे हम कामयाब होंगे, कैसे हम ये काम कर पाएंगे? लेकिन आपको किसने भेजा है? मैं जो हूं सो मैं हूं। जहां आप होंगे, जैसे आपके हालात होंगे, वो वैसा ही आपके लिए बन जाएगा। 2 जमा 2 कितने होते हैं? 2 जमा 2 4। लेकिन खुदा के नजदीक 2 जमा 2 4 नहीं होते। 1 जमा 1 2, लेकिन खुदा के नजदीक 1 जमा 1 2 नहीं है। एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ कौन है मेरे साथ? मैं जो हूं सो मैं हूं, वो मेरे साथ है। तो फिर एक मैं और एक मैं जो हूं सो मैं हूं, 1 जमा 1 2 नहीं होंगे। वो तो बहुत हमारी सोचो इदराक से बड़ा है, और वो मेरे और आपके साथ है। हमारा टास्क जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, अगर खुदावंद हमारे साथ है तो फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं है। अब अपनी तालीमी काबिलियत के कम होने पर गौर ना करें कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। मूसा अपनी इल्मी कमी का इजहार कर रहा था कि खुदावंद मैं तो जानता नहीं, वो मुझे पूछेंगे तेरा नाम क्या है तो क्या बताऊंगा। आप ऐसा ना सोचिए कि आप इल्मी तौर पर कमजोर हैं। खुदा हमेशा को बहुत पढ़े लिखे लोगों को नहीं चुनता। दुनिया में सबसे ज्यादा खराबी इन्हीं लोगों ने की है। खुदा ने जब चुना, आपको पता है कि जब खुदा ने अपने शागिर्दों को चुना तो सबसे पहले किन को चुना? माहीगीरों को, मच्छेरों को। और उसने उन मच्छेरों से क्या कहा? मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। और वही मसीहा आज आपसे कहता है, आप अपनी तालीम की परवाह ना कीजिए कि मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास तो इंजील के बारे में इल्म नहीं है, मैं तो जानता नहीं हूं। नहीं, आप खुदावंद पर ईमान रखिए, वो आपके साथ है। और आप अपनी काबिलियतों पर, अपनी इल्मी काबिलियतों पर कोई ये ना कहें कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं। नहीं, खुदा ने आपको चुना है और वो आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक मुहैया करेगा। अब नूह के बारे में सोचिए, जब खुदा ने उसको कहा कि तू कश्ती बना, तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन नूह ने वो कर दिखाया। दाऊद जब जाति जूलियत के सामने खड़ा था तो जाति जूलियत बहुत बड़ा था, लेकिन उसने कर दिखाया। जब 3 इब्रानियों को सदरक मिशक अबदनजो को आग की भट्टी में फेंका गया तो दुश्मन बहुत बड़ा था, आग की आंच बहुत तेज थी, लेकिन वो बच निकले। जब दानियल को शेरों की मांद में डाला गया तो दानियल ने शेरों के मुंह बंद नहीं किए, गॉड डिड दैट। सो वही खुदा आपके साथ है और वो आपको बचाता है। हालात जैसे मर्जी संगीन क्यों ना हो, आप जिस मर्जी दुनिया में जाएं, खुदावंद आपके साथ है। तीसरी बात, वो 4 बाब में उसकी पहली 9 आयत में उसका जिक्र करता है। तब मूसा ने जवाब दिया, पहली आयत, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे, वो कहेंगे खुदावंद तुझे दिखाई नहीं दिया। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है।
मूसा को एहसास कमतरी का शिकार है। अपने बारे में सोचता है कि जब मैं जाऊंगा और मैं जाकर बताऊंगा तो वो तो मेरा यकीन नहीं करेंगे, वो कहेंगे मूसा झूठ बोल रहा है, तो मैं कैसे जाकर उनको बताऊंगा। और हम भी बहुत दफा ऐसा ही सोचते हैं। हम सोचते हैं कि मैं लोगों को मसीह के बारे में कैसे बताऊं कि मसीह ने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। हम उसके कामों का जिक्र नहीं करते। हम सोचते हैं कि जब मैं किसी को ये बताऊंगा कि खुदा ने मेरे लिए ये बड़े बड़े काम किए हैं तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। हम मसीह को लेकर, अपने इन अजीब कामों को लेकर हम शक करते हैं, हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। हम बताएंगे, लोग यकीन नहीं करेंगे। हम बताएंगे, लोग यकीन नहीं करेंगे। लेकिन खुदा ने उसको फिर कहा, उसको खुदा ने एक निशान दिया। खुदा ने उसको कहा, और यूं होगा कि वो तेरा यकीन ना करें और पहले मोर्जे को भी ना माने तो दूसरे को मानेंगे, और पानी खून, पानी जो पानी है वो खून बन जाएगा, वगैरह वगैरह। खुदा ने उसको कहा कि देख, मैं तेरे साथ हूं और मैं तेरी मदद करूंगा। खुदा उसको अपनी कुव्वत देता है। लाठी का सांप बन जाना, हाथ का कोड़ से भर जाना, ठीक हो जाना, पानी का जमीन पर डालना, खून हो जाना, ये सब खुदा की ताकत है। खुदा गोया यहां पर अपनी ताकत उसको दे रहा है। एंड द सेम गॉड गिव्स अस हिज पावर। उसने कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। सो वो हमें कुव्वत और ताकत देकर भेजता है, और वो हमसे ये कहता है कि हम अपना आप उसको दें ताकि वो हमारे वसीले से दुनिया को बचाए। हमारे पास यीशु के खून की कुदरत है, यीशु के लहू की ताकत है मेरे और आपके पास, रूहों को बचाने के लिए, इंजील की मुनादी करने के लिए। एक ही ताकत है हमारे पास, और वो ताकत है यीशु के लहू की ताकत। चौथी और आखिरी बात जो मैं आज सुबह आपके सामने रखना चाहता हूं, मूसा का एक और बहाना। और ये बहाना है, मूसा ने कहा 10वीं आयत में, चौथे बाब की 10वीं आयत में, तब मूसा ने खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, मैं फसी नहीं, ना तो पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदे से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूं और मेरी जुबान कुंद है। आई एम स्टटर, मैं बोल नहीं सकता प्रॉपरली, मैं बोल नहीं सकता, मैं जवाब नहीं दे सकता, मैं फसीह नहीं हूं। यहां पर वो अपनी एक जिस्मानी कमजोरी का बहाना कर रहा है। अपनी जिस्मानी कमजोरी को पेश कर रहा है कि खुदा मेरे जिस्म में तो ये कमजोरी है, मैं तो बोल नहीं सकता, मैं तो रुक रुक कर बोलता हूं, मैं फसीह नहीं हूं, मैं जिस्मानी तौर पर इस काबिल नहीं हूं। लेकिन आप जरा गौर कीजिए, हमारे दरमियान बहुत से लोग मूसा की तरह हैं। वो यही बहाना करते हैं, अपनी किसी न किसी जिस्मानी कमजोरी को सामने रखकर वो खुदा के काम को करने से इनकार कर देते हैं। हम भेजे नहीं जाते, हमारे अंदर ये जिस्मानी कमजोरी है, लेकिन खुदा
मूसा को क्या कहता है। खुदा ने उससे कहा, आदमी का मुंह किसने बनाया है और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? क्या मैं ही जो खुदावंद हूं ये नहीं करता? सो अब तू जा और मैं तेरी जुबान का जिम्मा लेता हूं और तुझे सिखाता रहूंगा कि तू क्या क्या कहे। इसके दो हिस्से हैं, जरा गौर से सुनिएगा। पहली मर्तबा खुदा ने उसको कहा कि मैं तेरी जुबान का जिम्मा लेता हूं, तू जा और ये समझ ले कि मुंह मैंने बनाया है और मैं इन सारी चीज़ों का खालिक और मालिक हूं। सो मैं जिम्मा लेता हूं कि जो कुछ तुझे कहना होगा वो तू कहे। मैं तेरी जुबान का जिम्मा लेता हूं। खुदा ने उसको कुछ और नहीं कहा, बल्कि खुदा ने उसको यही कहा कि मैं तेरा जिम्मा लेता हूं। देखें, हमारे बारे में भी बतौर ईमानदार खुदा जिम्मा लेता है बोलने का। मेरे साथ मुकद्दस लूका का इंजीली बयान उसका 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत को देखिए। जब वो तुमको इबादत खानों में और हाकिमों और इख्तियार वालों के पास ले जाएं तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह या क्या जवाब दें या क्या कहें, क्योंकि रूह कुदस उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। रूह कुदस तुम्हें सिखा देगा। सो खुदा हमारी जुबान का जिम्मा लेता है आज भी, मेरी और आपकी जुबान का, जब वो मुझे और आपको भेजता है। सो पहली बात, खुदा ने मुकद्दस मूसा की जुबान का जिम्मा लिया, लेकिन मूसा अपने बहाने को एक और शक्ल देता है। देखें क्या कहता है 13वीं आयत में। तब उसने कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि किसी और के हाथ से जिसे तू चाहे ये पैगाम भेज दे। किसी और के हाथ भेज दे। ये इसी बहाने का दूसरा हिस्सा है। खुदा, मैं नहीं कर सकता, मुझ में कमजोरी है, मैं नहीं ये कर सकता, तो किसी और को भेज दे। मूसा की जुबान का जिम्मा किसने लिया था? खुदा ने। लेकिन मूसा कहता है कि तू किसी और को भेज दे। मैं बाइबल का एक अदना तालिब इल्म होने की हैसियत से ये मेरी कायलियत है, अगर मूसा 13वीं आयत में खुदा से ये ना कहता कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं किसी और के हाथ से ये पैगाम जिसे तू चाहे भेज दे, खुदा मूसा की सारी कमजोरी को उसी वक्त ठीक कर देता। लेकिन मूसा ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा किसी और को भेज दे। और जब मूसा ने ऐसा कहा, फिर लिखा है, तब खुदावंद का कहर मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या लावियों में से हारून तेरा भाई नहीं है? मैं जानता हूं वो फसीह है। फिर खुदा हारून को उसके साथ भेजता है और उसकी जुबान को ठीक नहीं करता, लुकनत को ठीक नहीं करता, और उसके भाई को साथ भेज देता है। आपने हारून के बारे में बड़ी अच्छी बातें सुनी होंगी, लेकिन आप हारून को जानते हैं कि हारून ने क्या किया था। जब मूसा हुरब के पहाड़ पर गया तो नीचे किसने सोने का बछड़ा बनाया था? हारून ने। आप देखिए कि वही हारून खुदा उसको देता है कि जा, हारून तेरे साथ जाएगा। लेकिन आप यकीन कीजिए, जब खुदावंद हमारे साथ होता है तो वो तो बिलाम की गधी को बोलने की ताकत दे देता है। उसने मुर्ग के जरिए से, उसकी बांग के वसीला से पतरस तक अपना पैगाम पहुंचा दिया। खुदा जब चाहता है तो उसके लिए पत्थर भी बोल पड़ते हैं। आप जानते हैं यीशु ने यही कहा था जिस दिन वो शाहाना तौर पर दाखिल हुआ। उसने कहा, अगर ये चुप रहेंगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। खुदा तो पत्थरों को जुबान दे देता है। खुदा आपकी जिस्मानी कमजोरियों को दूर करेगा जब आप अपने आप को तैयार करेंगे कि यस लॉर्ड आई एम रेडी
वो आपके साथ होगा, आपकी जिस्मानी कमजोरियों के बावजूद वो आपको इस्तेमाल करेगा। आइए अपने सरों को झुकाएं और अपना आप खुदावंद को दीजिए। कोई बहाना उसके हुजूर में नहीं चलेगा। आपके सारे बहानों का जवाब खुदा देता है और वो आपके साथ है। अपना दिल खुदावंद को दीजिए। और उससे कहिए कि वो आपको इस्तेमाल करे।